वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करें, क्योंकि दोबारा ना आते हैं ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सितंबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। इन सभी का इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, ये गहरी मित्रता है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, और अंत में बात करेंगे सितंबर 2021 के विशेष उपायों की, जिनको अपना करके आप इस राशिफल का पूरा यूज़ कर सकते हैं और इस माह को बहुत शांति के साथ में, राहत के साथ में गुजार सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करें आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2021। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, सक्सेस का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है और वो फर्स्ट हाउस में विराजमान है। फर्स्ट हाउस को लग्न बोला जाता है और लग्न 3 प्रकार के होते हैं, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न। और मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो चंद्र लग्न से अर्थात राशि से बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति धन और संपत्ति भाव का भी स्वामी है और लाभ भाव का भी स्वामी है और राशि भाव में विराजमान है। ये स्थिति सुखद है। लेकिन 14 सितंबर को बृहस्पति वापस बैक हो जाएंगे, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब इतने सपोर्टिव नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक आपको अपने कामकाज में या अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये माह लगभग शनि के साढ़े साथी का फर्स्ट फेज आपको चल रहा है, तो संघर्ष के साथ में आपको उपलब्धि होगी। इजी सक्सेस नहीं मिलेगी। ज़्यादा हाथ पांव मारने वालों को संतुष्टि मिल सकती है, या बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आपको 50-50 का रेशियो मिल सकता है सक्सेस में। लेकिन सब मिलाकर के 14 सितंबर के बाद में स्थितियां संघर्षपूर्ण ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति कंसेप्ट का लॉर्ड भी है। और हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल यदि कोई प्लेनेट करता है, ग्रह करता है, तो वो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, आपका धर्म, आपकी शिक्षा, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति लाभ भाव के अधिपति हैं। तो 14 सितंबर तक आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, या सामान गिरवी रखने का, डिस्काउंट ब्याज भट्टा का काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, इसके साथ ही साथ आप में से जो लोग भी अपना खुद का कोचिंग क्लास चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, या राजनीति क्षेत्र में पत्रकार लोग हैं, उनके लिए ये माह 14 सितंबर तक अच्छा है, शुभ है। आपके प्रयास रंगत लाएंगे। उसके बाद में ज़रूर आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और सावधान भी रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स अर्थात आपकी राशि का अधिपति शनि है, इसलिए राशि को भी तो शुभ फल मिलेगा। चाहे शनि की साढ़े साथी का फर्स्ट फेज चल रहा है, लेकिन राशि का अधिपति शनि है और वो स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, या जो लोग एजेंसी का काम करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, लॉजिस्टिक या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2021 राहत का है। आपके एफर्ट में आपको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, आप मायूस नहीं होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भाव का अधिपति भी बृहस्पति है, जो फर्स्ट हाउस में है। जो मैंने अभी आपको इतना समझाया है वो सेम लॉजिक यहाँ पर भी काम आएगा, लेकिन इस भाव पर दृष्टियाँ दूसरी है। 5 सितंबर तक मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि है, तो उसके बाद में 5 सितंबर के बाद में भी मंगल की दृष्टि तो सेकंड हाउस पर रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। बुध और शुक्र भी सेकंड हाउस को देखते हैं, तो उन सभी का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बृहस्पति के लिए। तो आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर, गोल्ड बॉन्ड पर, दालों पर, हल्दी पर, केसर पर, इन सभी पर कर सकते हैं, अर्थात पीली वस्तुओं पर, पीली धातु पर कर सकते हैं। तो ज़मीन जायदाद खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए भी
सितंबर 2021 बेटर है, और या फिर ज़मीन जायदाद से कोई भी मामले हैं वो भी यहाँ पर आकर के सुलझ सकते हैं। ज़मीन जायदाद का कोई भी बंटवारा होता है या फैमिली मैटर्स में पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी बातचीत होती है तो आपके हिस्से में प्रॉपर्टी भी आ सकती है और पैसा भी आ सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में होंगे, लेकिन आपको जहाँ तक संभव हो प्रॉपर्टी में हाथ डालना ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है, 5 सितंबर तक शुक्र भी अपने उच्च राशि को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जेम्स एंड ज्वेलरी पर, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही है। और शॉर्ट टर्म गेन के लिए शुक्र पर आप दाव लगा सकते हैं या उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेट ध्यान रखनी है 5 सितंबर से पहले तक। 1 सितंबर से लगा करके 5 सितंबर तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि 5 सितंबर तक नीच राशि में, राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है, तो वो सुखदायक नहीं है। लेकिन 5 सितंबर के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में है, फेवर में है। बृहस्पति 14 सितंबर से 4th हाउस पर परिवार के सुख पर दृष्टिपात करेगा, तो बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं उसके शुभ भावों को या शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, ये फायदा आपको मिलेगा। राहु उच्च राशि के हैं लेकिन 4th हाउस में ही है, तो ऐसी स्थिति में राहु यहाँ पर आपके परिवार वालों से धोखा दिलवा सकते हैं, फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं और या फिर साजिशों का शिकार बन सकते हैं। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन 5 सितंबर के बाद में घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, माहौल कुछ सुधरेगा। और यूँ तो हर परिवार में होता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग एक ही बुद्धि के या सिर्फ आपको ही वो सहयोग करेंगे, आपको ही चाहने लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है, हर किसी का अपना अपना दिमाग है और हर किसी का अपना अपना जीवन साथी है। वो जैसे रोल करेगा वैसे उनको रोल होना पड़ता है। और उसमें भी जो दूसरे लोग हैं वो भी उसमें जाकर के टांग अड़ाते हैं कि कोई सुख से रहे तो सुख से नहीं रहना चाहिए, उसके लिए कैसे आग लगा सकते हैं। वो काम हर परिवार में दूसरे लोग करते रहते हैं और परिवार के लोग भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या हर किसी के साथ में है, लेकिन आपको ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि शनि के साथ ही अपना ही प्रभाव है। स्पेशली प्रभाव जो होता है परिवार वालों के साथ में, जब भी किसी को शनि के साथ शनि का ढैया होता है, सबसे ज़्यादा दुश्मनी परिवार वालों से होती है और वो ही उसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, वैसे परिवार से बाहर निकालने के लिए साजिशें रचते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चाहे उस व्यक्ति ने परिवार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया हो, उसके बावजूद भी उसे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा आक्षेप या आरोप झेलने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़े ऑलरेडी चल रही है। राहु शनि के समान फल करता है और वो 4th हाउस में है, और 4th हाउस पर जो आज के टाइम दृष्टि है वो दृष्टि शुभ ग्रहों की है नहीं। इस भाव का अधिपति भी मारक भाव में है और नीच राशि में। तो सबसे पहले जो सहायता मिलेगी या आपको राहत मिलेगी 5 सितंबर को शुक्र के स्व राशि में आ जाने से मिलेगी। उसके बाद में राहत मिलेगी 14 सितंबर से, जब बृहस्पति नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन 4th हाउस पर परिवार के भाव पर दृष्टिपात होगा, तो वो स्थिति सुखद रहेगी, वो आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद की जहाँ तक भी बात हो, कोई भी चीज़ की बात हो, आंख बंद करके भरोसा करके साइन मत करिएगा। वो आपके लिए एक प्रकार से जहर का घूंट पीने के बराबर हो जाएगा। ये जो राहु है 4th हाउस में, ये साजिशों का निर्माण करेगा, आपको एक प्रकार से बॉटल में उतारने वाला काम होगा, और ऐसी स्थिति में सिर्फ आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे, बुद्धिबल का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो उच्च राशि में, राशि से 8th हाउस में, लेकिन उच्च राशि में। त्रिकोण का अधिपति उच्च राशि में है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, और 5 सितंबर से मंगल का भी साथ बुध को मिल जाएगा, और 5 सितंबर को एक साथ में 2 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे और शुक्र कन्या राशि छोड़ करके अपनी खुद की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब का इम्पैक्ट आपकी शिक्षा पर और संतान भाव पर दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, या आपका कंसेप्ट, आपका ग्रास्पिंग, आपका नॉलेज निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। और यूँ भी बुध बुद्धि का मालिक है, ज्ञान का मालिक है, स्मरण शक्ति का मालिक है, ग्रहण शक्ति का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में बुध उच्च राशि का है, उसका फल तो आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा फल उनको मिलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। उन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जब तक बुध उच्च राशि में है, अर्थात 22 सितंबर 2021 तक। उसके बाद में भी बुध वीक नहीं होंगे, बुध मित्र राशि में चले जाएंगे और एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में चले जाएंगे, तो वो सिचुएशन राजयोग की होगी। तो निरंतर आपके लिए एजुकेशन में फ़ायदेमंद स्थिति है। 20 नवंबर 2021 को
बृहस्पति वापस कुंभ राशि में लौट आएंगे, तब शिक्षा भाव पर दृष्टि वापस से मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ टेम्परेरी 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक एजुकेशन में मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको मायूसी, असंतुष्टि नहीं होगी। आप में से जो भी लोग टेक्निकल जो एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, उन सभी को इस समय काल में सपोर्ट मिलने वाला है। तो फाइनेंस के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट, ग्रामर के स्टूडेंट्स और या फिर वो स्टूडेंट्स जो भविष्य में होने वाले टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी ज़्यादा बेहद शुभ या फिर प्रोग्रेसिव है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मेहनत करेंगे तो एजुकेशन में आप बैक या फिसड्डी नहीं रहने वाले हैं। आपको निरंतर अपनी बुद्धि बल में विकास दिखाई देगा, ग्रास्पिंग दिखाई देगी। अब बात करते हैं संतान सुख की। जो ग्रह स्थितियाँ यही जिम्मेदार होने वाली है। संतान का कारक बृहस्पति होता है, वो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है, तब तक आपके लिए स्थितियाँ सुखद है। उसके बाद में संतान से संबंधित चिंता हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट संतान के साथ में बहसबाजी या तनाव वाली स्थितियाँ दिखाई देगी, क्योंकि इस भाव का अधिपति बुध है जो कि अष्टम भाव में है और 5 सितंबर को मंगल के साथ में आ जाएगा। मंगल क्रोध और आवेश या अहंकार को, ईगो को भी जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए बहसबाजी करेंगे, कोई बात को लेकर के, कोई डिमांड को लेकर के जिद करेंगे। और पेरेंट्स का स्वभाव है कि हमेशा जिद के आगे झुक जाना। और संतान क्या करती है, जानबूझ करके खाना नहीं खाती है, चाहे वो बाहर आकर के खा जाएगी या कुछ न कुछ खा पी करके घर आ जाएगी, लेकिन घर में दिखावा करेगी कि उन्होंने खाना नहीं खाया। अल्टीमेटली पेरेंट्स होते हैं, उनको झुकना ही पड़ता है कि ठीक है, जो तुमको मोबाइल लेना है, बाइक लेनी है, जो लेना है लेकर के छुट्टी करो। लेकिन एक डिमांड पूरी करेंगे, दूसरी डिमांड आ जाएगी। ये एंडलेस प्रोसेस है। और हमेशा छोटे बच्चों को देख लीजिए, एक डिमांड पूरी करेंगे, दूसरी डिमांड के लिए वो इमीडिएट रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर संतान के संदर्भ में सुख की स्थिति 14 सितंबर तक है। उसके बाद में संतान से संबंधित चिंता या उनके साथ में कहासुनी या फिर उनके साथ में बहसबाजी से तनाव का जन्म होगा। घर का माहौल खराब हो सकता है और उस चीज़ को ठीक आप ही लोग कर सकते हैं जो पेरेंट्स हैं। और हमेशा देख लीजिए, किसी से भी कंप्लेंट करेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो तो बच्चे हैं, आप तो समझदार हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था। और जब आप किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, पैम्परिंग करते हैं, तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। और गलत रास्ते पर नहीं जाएं, उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। तभी आप अपने संतान को सही रास्ते पर और संस्कारवान बना सकते हैं। और अगर वो संस्कारवान नहीं है, गलत रास्ते पर है, तो उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी बदनामी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमको ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर देखभाल की आवश्यकता है। और यूँ भी महामारी का समय है, थर्ड वेव आने को है, बार बार हम सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा सावधान होकर हम सुरक्षा ही हासिल करेंगे, नुकसान नहीं होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है चंद्रमा और इस भाव पर दृष्टि है शनि की। शनि और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं। बृहस्पति 14 सितंबर को जब राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब रोग भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अर्थात 1 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति। स्पेशली वो लोग जो एलर्जिक इन्फेक्शन से परेशान रहते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, गला, फेफड़े, पेट, आंतें, बैक पेन, शोल्डर पेन, इन सब से संबंधित एलर्जिक इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं। और या फिर जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम और या फिर जॉइंट पेन से प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्थराइटिस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर बॉडी में जिसको एसिड रिएक्शन बोलते हैं, वो रिएक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक आपको सावधान रहना है। लेकिन सावधान तो पूरे महीने ही रहना है, क्योंकि शनि की दृष्टि तो हटेगी नहीं। सिर्फ आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी जब बृहस्पति की अपने उच्च राशि पर दृष्टि होगी, और वो 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक रहेगी। वहाँ तक आपको राहत मिल पाएगी। शत्रुओं की बात करें तो लीगल प्रॉब्लम से सावधान रहना है, हाथापाई से, मारपीट से, पुलिस केस से सावधान रहना है। जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि आपको घेरा जा सके, आपको फंसाया जा सके, और आपको नहीं फंसना है। इसलिए अपने बुद्धि बल का, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। घर से नॉर्थ में जाते समय और ज़्यादा सावधान रहना है। और जो भी स्त्रियां, महिलाएं, कन्याएं हैं, उनके साथ में बहसबाजी नहीं करनी है, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सही भाषा का प्रयोग करना है। और यदि अपनी गलती है तो तुरंत माफ़ी मांग लेना सबसे बड़ा उपाय हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति सूर्य है, स्वराशि में है। सप्तम भाव में मंगल भी विराजमान है और सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है।
तो दो पापी ग्रह, दो क्रूर ग्रह, दो अग्नि तत्व वाले ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है। तो सेवंथ हाउस में सूर्य को शुभ नहीं माना जाता है। सेवंथ हाउस में मंगल मंगली कुंडली बना देता है, लेकिन यहाँ पे मंगल इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं जितना सूर्य है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। उसका अहंकार, उसकी ईगो, उसका डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो सप्तम भाव में सूर्य यदि किसी की भी जन्म कुंडली में है तो आप देख लीजिए उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लिखी हुई है। वो लाइफ में मैरिड लाइफ से संतुष्ट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा अगर हो गया तो ज्योतिष गलत हो जाएगी। राशि से सप्तम भाव में यदि मंगल है तो क्या होगा? क्रोध, आवेश, ऊर्जा, एनर्जी, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होगा। स्वभाव में रूखापन या स्वभाव में एक प्रकार से जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा अपना वजूद रखने वाली स्थिति हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो ये स्थितियाँ आप देख रहे हैं ऑलरेडी। सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? बृहस्पति कर रहा है। बृहस्पति जो गृहस्थ सुख को, संतान सुख को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति का ज्ञान है, बृहस्पति का बुद्धि है और परिवार को एकजुट रखने की ताकत है। तो बृहस्पति तो यहाँ पर 14 सितंबर 2021 तक ही है, उसके बाद में सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। शुक्र जो कि भोग सुख को रिप्रेजेंट करता है वो भी नीच राशि में है। 5 सितंबर को वो आगे चले जाएंगे। 5 सितंबर को मंगल भी सप्तम भाव को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य तो यहाँ पर विराजमान रहेंगे ही रहेंगे 17 सितंबर तक। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको शांति धारण करनी पड़ेगी। सहनशीलता का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, और साथ ही साथ आपको एक प्रकार से अपने आप को कैसे टैकल रख सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना तो बहुत आसान है। आप एक सेकंड में आर्ग्यूमेंट पे उतर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बहसबाजी कर सकते हैं, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी गृहस्थ सुख बचेगा या नहीं बचेगा ये आपको कहाँ पता है। तो ऐसी स्थिति में धैर्य, संयम, सहनशीलता, इन सब की परीक्षा इस माह में होने वाली है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन लोगों की नई नई विवाह हुआ, नई नई शादी हुई है, उन लोगों के लिए तो ये भारी एग्जाम है। इस एग्ज़ाम में पास होने पर ही आपको एक प्रकार से एहसास हो जाएगा कि गृहस्थी निभाना कितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, एक परिवार और दूसरा परिवार, दो परिवारों की इंटरफेरेंस चलती है। जोर से आवाज़ बोलना, जोर से डांट देना, इसमें भी 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और समझाने बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा कंट्रोल की, और जहाँ तक हो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ वाली लैंग्वेज या वो एटीट्यूड आपको सीखना ही पड़ेगा यदि आपको अपनी लाइफ में सर्वाइव करना है, संतुष्ट रहना है। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, ये जो गहरी मित्रता में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति बुध उच्च राशि में है। शुक्र इन्वॉल्वमेंट हुए बिना प्रेम प्रसंगों की बात नहीं हो सकती। तो शुक्र भी 5 सितंबर से अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, आज शुभ स्थिति में आ जाएंगे। और इन दोनों भावों पर, पंचम भाव और शुक्र दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी 5 सितंबर से लगा करके 14 सितंबर तक। सप्तम भाव में स्थिति सुखद नहीं है, सूर्य विराजमान है, और सूर्य का प्रेम प्रसंगों से लेना देना नहीं है, नाता नहीं है। सूर्य का मतलब ऑर्डर देना है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर ऑर्डर मिलेंगे वहाँ पर कौन सी मित्रता रहेगी? तो सिचुएशन 5 सितंबर से आपकी सुधार पर रहेगी और 14 सितंबर तक स्थितियां सुखद है। उसके बाद में कंट्रोल के लायक स्थिति नहीं बचेगी। तो आपको भी शांति धारण करनी पड़ेगी, आपको भी अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है। और फ्रेंड के साथ में बहसबाजी में कोई लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी अभद्र भाषा पर उतर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप या आपकी रिलेशनशिप बच सकती है, नहीं बच सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यदि आप अपने आप को एडजस्टमेंट मोड पर रहेंगे या अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखेंगे तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे। अर्थात आर्ग्यूमेंट से भी बचना है, नेगेटिव स्थितियों से भी बचना है और अपने आप को हमेशा प्योर रखना है। आइए अब बात करते हैं आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस या आपका कैरियर। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और राशि से 10th हाउस का अधिपति ग्रह है वो है मंगल। राशि से 7th हाउस में विराजमान है, सूर्य के साथ में विराजमान है। एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में विराजमान होना भी शुभ माना जाता है। लेकिन 5 सितंबर को मंगल राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तब सपोर्टिव नहीं रहेंगे। शनि की 7.5 का फर्स्ट फेस आपको चल रहा है। बृहस्पति जो कि फर्स्ट हाउस में शुभ है, बहुत सी जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो भी 14 सितंबर को नीच राशि में चले जाएंगे और लाभ भाव के अधिपति भी धन और संपत्ति के स्वामी होकर के नेगेटिव हो जाएंगे। तब संतुष्टि बहुत कम हो जाएगी, एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। और सेम स्थिति जो मैंने आपको गेन में, सक्सेस में या आपकी इनकम के बारे में बताई थी, वही यहाँ पर आपके कैरियर के लिए जिम्मेदार है। 5 सितंबर के बाद मंगल का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। 14 सितंबर से बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एक राहु की दृष्टि जरूर है, और राहु उच्च राशि का होकर के अपनी नीच भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं।
इन सभी स्थितियों से आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे और एफर्ट में भी संयम और धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। हाइपर होकर के जो होगा देखा जाएगा, वैसे काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपको गुस्सा बहुत आएगा। अपने आसपास के लोग काम कर रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है, तो हमेशा ये एक बात सोच करके रखिए कि हर व्यक्ति की किस्मत अलग अलग है, हर व्यक्ति का शुभ समय और अशुभ समय अलग अलग है। एक ही मार्केट में 100 दुकानें, क्या 100 ही दुकानें एक जैसा काम करती है? बहुत अच्छा शोरूम है, आप देखिए समय पर जब खराब समय उसका होता है तो उसके स्टाफ सिर्फ कांच साफ करते रहते हैं, उन पर कोई भीड़ नहीं है, और एक छोटी सी दुकान पर भीड़ बरस रही होती है। और ठीक आप कुछ समय बाद ही वो जो शोरूम है उस पर भीड़ लगी हुई है और वो छोटे दुकानदार है वो खाली बैठे हुए हैं। तो ये सब समय है। समय इस समय आपका वीक है, लेकिन हमेशा तो आपका समय वीक नहीं रहेगा, वापस आपका शुभ समय भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपको बहुत संयम और धैर्य रखना है। जब खराब समय, तब नए ढंग से अपने कामकाज को सीखिए, उस कामकाज में अपना इंटरेस्ट और बढ़ाइए ताकि आप और ज़्यादा काबिल और हुनरमंद बन जाएं, अपने आप को अपग्रेड करिए। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में, सबसे पहले जॉब की मैं बात करूं तो जो जॉब में हैं उन लोगों को अपने ऊपर कोई भी गलत आरोप लग सकता है, उससे बचाव का सबसे पहले साधन ढूंढना है। अर्थात सबसे पहले तो ऐसा कोई कारण ही नहीं पैदा होने देना है कि आप कोई साजिश का शिकार बने या आप पर कोई भी गलत आरोप लगा पाए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहले अगर कोई भी कंप्लेंट हो गई या विजिलेंस आ गई और आपके पास कुछ भी मिला तो सबसे पहले अपनी नौकरी पर ही खतरा मंडराएगा। तो जो लोग फोर्स में हैं, चाहे वो पुलिस में हो सकता है, बीएसएफ में हो सकता है, सीआरपीएफ में हो सकता है, बॉर्डर फोर्स में हो सकता है, और या फिर जो होमगार्ड में है, कोई भी जो रक्षा प्रणाली का या फोर्स में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में भी सिक्योरिटीज़ में है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो लोग भी आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जरूर 5 सितंबर से राहत मिलेगी। जो भी लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनको जरूर मैं बोल सकता हूं कि एफर्ट करने से राहत मिलेगी, एफर्ट करने से काम काज होगा या उसमें आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन संतुष्टि मिलना सितंबर 2021 में संभव नहीं है, ये आपको हर हालत में ध्यान रखना ही पड़ेगा। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित कामकाज करने वाले ज़्यादा सावधान रहें, अन्यथा आपके साथ में लॉस या कोई धोखा, फ्रॉड हो सकता है। आइए अब बात करें सितंबर 2021 के विशेष उपायों की। आप कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है, तो शनि के उपाय करने आपको आवश्यक है। तो साथ ही साथ 14 सितंबर से बृहस्पति भी नीच राशि में चले जाएंगे, तो बृहस्पति के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। आपके कैरियर का लॉर्ड और पराक्रम का अधिपति मंगल 5 सितंबर को राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तो वहाँ से आपको मंगल के उपाय भी करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में या तो नवग्रह दोष निवारण स्तोत्र या नवग्रह कवच का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। नवग्रह कवच बना करके आप धारण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गोचर में स्थितियां हैं, ग्रह स्थितियां, वो एक राशि के लिए शुभ है तो दूसरी राशि के लिए नेगेटिव हो सकती है। जस्ट अभी मैं कुंभ राशि की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मीन राशि का राशिफल देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्योंकि उनके लिए समय अच्छा है लेकिन आपके लिए समय अच्छा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। आपको रोजाना बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति के लिए आप रोजाना विष्णु की प्रतिमा पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं या मंदिर में पीली वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। शनि के लिए नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को शनि से संबंधित काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और आसपास कोई पीपल का पेड़ है, अगर नहीं है तो आप खुद लगाएं, अपने हाथों से लगाएं, उसकी देखभाल करें। और जहाँ पीपल का पेड़ लगा हुआ है वहाँ रोजाना पानी सींचें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 5-7 मिनट 10 मिनट अगर बैठ सकते हैं तो जो भी आपको स्तोत्र मंत्र आता है शनि का, उसके नीचे बैठकर उसके आसपास या उसको हाथ लगाते हुए मंत्र जाप करें। इससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी महोत्सव आरंभ होने वाला है और अगले 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक गणपति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है। जो भी गणपति उपासक हैं वो आमंत्रित करते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना पूर्ति के लिए उनके सामने प्रार्थना करते हैं। और हम भी आपके लिए उस समय विशेष कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या आपकी कामना पूर्ति के लिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपनी समस्या या अपनी कामना बतानी है, वो आपको उचित कवच का परामर्श देंगे। आप जब भी कवच बनाना चाहते हैं इसी नंबर पर आप आदेश भी दे सकते हैं। यह जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है।
तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ही सटीक राशिफल जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जब कोई बहुत बड़ी दुविधा हो या बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो, तो ऐसी स्थिति में भी जन्म कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, जिज्ञासाओं पर, समस्याओं पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।